Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Habib Rahman. Today we discuss about the some MCQs of bioenergetic. ये KIPS entry test, biological and indicator early preparations, PMC unit wise test unit 3. ये bioenergetic chapter है, most important chapter according to entry test. MCQs number first. It is the quantitative study of energy relationship and energy conversion in the biological system. वो कौन सा ऐसा क्वांटिटेटिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। अल्फ़ा थर्मोडायनामिक्स, बीटा बायोकेमिस्ट्री, चार्ली थर्मोकेमिस्ट्री, डेल्टा बायोएनर्जेटिक्स। जो बायोलॉजी के हिसाब से है वो कौन सा है ऑप्शन? राइट ऑप्शन बायो एनर्जेटिक। MCQ number 2. Actual source of oxygen produced during the photolysis is alpha carbon dioxide, beta water, चार्ली ग्लूकोज, डेल्टा G3P। जो एक्चुअल सोर्स है जहाँ से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कौन सा होता है? बीटा वाटर होता है। जब फोटो सिस्टम 2 में आपने स्टडी भी की है कि वहाँ से एक्साइटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पर होल प्रेजेंट होल आ जाते हैं कहाँ पर? PS2 में। उस होल को फिल करने के लिए जो फोटोलाइसिस होती है वाटर की, कहाँ पर? PS2 पर होती है। वहाँ पर 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस होल को फिलअप करते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। जो प्रोटॉन साइन होते हैं वो ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बीटा। इट मीन्स वाटर इज राइट ऑप्शन। MCQ number 3. The incorrect statement of for photosynthesis is incorrect statement. फोटोसिंथेसिस की अल्फा इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, राइट ऑप्शन डे टाइम ही फोटोसिंथेसिस होता है। बीटा इट यूज इन वाटर, यूज वाटर होता है PS2 में। चार्ली इट रिक्वायर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। डेल्टा इट यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज नहीं होती, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डेल्टा। MCQ number 4. All of the following are the characteristic of head of chlorophyll except. जो सारे ऑप्शन जो MCQs जो पॉइंट हमको दिए गए हैं वो सारे के सारे क्लोरोफिल से वाबस्ता रखती हैं, हेड से। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो क्लोरोफिल हेड से वाबस्ता नहीं है, वो कौन सा है? अल्फ़ा फ्लैट एंड स्क्वायर, बीटा लाइट एब्जॉर्बिंग, सी चार्ली कंटेन मैग्नीशियम, डेल्टा हाइड्रोफोबिक। जो हेड वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो आपने स्टडी की है, क्लोरोफिल की 2 टेल्स होती हैं, एक शार्ट एक लॉन्ग, वो कौन सी होती हैं? हाइड्रोफोबिक होती हैं। जो हेड वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डी यानी कि डेल्टा। MCQ number 5. ग्राफ प्लॉटेड showing the absorption of different wavelength of light by pigment is called. ऑप्शन ए फोटोसिंथेटिक स्पेक्ट्रम, बीटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, चार्ली पिगमेंट स्पेक्ट्रम, डेल्टा एक्शन स्पेक्ट्रम। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बीटा। MCQ number 6. All the following functions are performed by the carotenoid except. जो सारे के ऑप्शन दिए गए हैं वो कैरोटिनॉइड के ही काम हैं। एक ऐसा फंक्शन यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जो कैरोटिनॉइड परफॉर्म नहीं करते। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, कैरोटिनॉइड एक्सेप्ट। अल्फा ब्रॉडन द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, बीटा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन आई, चार्ली प्रोटेक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डेल्टा। जो ATP की फार्मेशन या NADPH की जो फार्मेशन होती है वो वो कहाँ पर होती है? वो PS2 एंड PS1 में होती है। फोटोसिंथेसिस यानी कि इट मीन्स थैलाकोइड इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर होती है, नॉट ए कैरोटिनॉइड। इट मीन्स दे परफॉर्म इन क्लोरोफिल।
MCQ number 7. The main difference between PS1 and PS2 lie in their alpha antenna complex, beta chlorophyll A, चार्ली रिएक्शन सेंटर, डेल्टा क्लोरोफिल बी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बीटा। क्यों राइट ऑप्शन बीटा है? इसीलिए जो PS1 है एब्जॉर्ब लॉन्गर देन वेवलेंथ ऑफ 680, PS1 एब्जॉर्ब लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ 680। जो PS2 है वो एब्जॉर्ब करता है शॉर्टर वेवलेंथ लेस देन 680। इसलिए जो PS1 और PS2 में जो मेन डिफरेंस है वो किस चीज़ में है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के अंदर। MCQ नंबर 8. इट इज़ नॉट असेसरी पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ नॉट एन असेसरी। कौन सा है जो असेसरी पिगमेंट नहीं है? इट मीन्स वो नेसेसरी होगा। अल्फा कैरोटीनोइड कैरोटीन्स, बीटा क्लोरोफिल बी, चार्ली क्लोरोफिल ए, डेल्टा जेंथोफिल। जो कैरोटीनोइड क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल हैं ये सारे के सारे असेसरी पिगमेंट हैं। जो क्लोरोफिल ए वो नेसेसरी, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो चार्ली होगा। MCQ नंबर 99. डैश डैश इज अ काइंड ऑफ केमिकल लिंकेज बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म्स। वो कौन सा केमिकल लिंकेज है जो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की लिंकेज है? कैसा ये केमिकल एक स्टेप है? ऑप्शन ए NADH, बीटा G3P, चार्ली FADH, डेल्टा ATP। जो ATP है वो क्या है? वो लिंक है बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। In light independent stage of photosynthesis, CO2 combine with its acceptors molecules called dash and form an unstable 6-carbon compound intermediate. लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज में जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर जो CO2 जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है उसका नाम क्या है? जो अनस्टेबल 6-कार्बन कंपाउंड इंटरमीडिएट बनाता है। अल्फा राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, बीटा NADPH, चार्ली हेक्सोस शुगर, डेल्टा ग्लाइसरिक अल्डिहाइड 3 फास्फेट। जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो अल्फा इज अ राइट ऑप्शन। इट मीन्स राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। MCQ number 11. All of the following contain the 5-carbon sugar except. All of the following contain 5-carbon sugar except. सब सारी की सारी हैं वो 5-कार्बन कंपाउंड शुगर हैं एक के सिवा। अल्फ़ा RUBP, बीटा FADH, चार्ली NAD, डी रुबिस्को। जो रुबिस्को है वो प्रोटीन है नॉट अ शुगर, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? डेल्टा होगा। RUBP शुगर मॉलिक्यूल है, FADH में भी राइबोस शुगर होती है, NAD में भी राइबोस शुगर होती है। MCQ नंबर 12. द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब द लाइट इज। वो कौन सा पार्ट है क्लोरोफिल का जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है? अल्फा फाइटोल, बीटा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, चार्ली पोरफायरिन रिंग, डेल्टा हाइड्रोफोबिक टेल। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पोरफायरिन रिंग। इट मीन्स चार्ली इज राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 30. All of the following are produced during the light reaction of photosynthesis except. जो सारे के सारे प्रोसेस हैं ये लाइट रिएक्शन में ही परफॉर्म होते हैं। एक ऐसा रिएक्शन है जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। इट मीन्स लाइट के दौरान नहीं होता, इट मीन्स वो डार्क रिएक्शन में होता है। अल्फ़ा ATP की फॉर्मेशन होती है जब फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फोटोसिस्टम 1 तक। जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स होता है इंटरमीडिएट वाला, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होती है। ऑक्सीजन रिमूव होती है कहाँ पर? जहाँ फोटोलाइसिस होती है PS2 के दरमियान, PS2 के पास, और NADPH PS1 के फॉर्म होता है, और ग्लूकोज जो होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, इसीलिए जो ऑप्शन बीटा राइट होगा। 14 MCQs. फोटो सिस्टम 2 इज कंसर्न विथ अल्फा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, बीटा फॉर्मेशन ऑफ G3P, चार्ली रिडक्शन ऑफ CO2, डेल्टा रिडक्शन ऑफ NADPH।
इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकलते हैं वहाँ जो एक खाल बनता है उसको फिल करने के लिए फोटोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाटर होती है, जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही उस खाल को फिलअप करते हैं। MCQ नंबर 15, द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज़, द प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है? ऑक्सीजन अल्फ़ा, बीटा NADPH, चार्ली ATP, डेल्टा FADH2। आपने जब देखा है फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक्साइटेड होकर, वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स की तरफ आते हैं और साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के बाद फोटो सिस्टम 1 के पास आते हैं, देन एक्साइटेड होकर FD के पास आ जाते हैं, FD के बाद साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ से ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें ATP की फॉर्मेशन होती है, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। 15 हो गया, अब 16 ऑप्शन MCQ देखेंगे 16 का। 16 में द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अल्फ़ा साइटोक्रोम complex to plastoquinine and plastocyanin, beta plastocyanin cytochrome complex and plastocyanin, charlie cytochrome complex to plastocyanin, then plastocyanin, delta plastocyanin to plastocyanin and then cytochrome complex। जिसमें राइट ऑप्शन होगा वो प्लास्टोक्वाइनिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम रेड डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहा था, देन प्लास्टोसाइनिन एंड देन आफ्टर द फोटो सिस्टम 1 एंड देन फेरोडॉक्सिन FD के पास चले जाते हैं, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बीटा होगा। MCQ नंबर 17, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अल्फ़ा ATP, बीटा H2O, चार्ली NADPH, डेल्टा G3। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? चार्ली NADPH। MCQ नंबर 18 को देखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे MCQs एंट्री टेस्ट में भी आते रहते हैं, इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। जो डायाग्राम है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का है, जो फर्स्ट स्टेप है जो 1 है वो शो करता है कि इंटर का, और 2 है वो लाइट रिएक्शन में लीव करने का है। ATP यूज़ होगी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वाली, और NADP भी क्या होगा? यूज़ होगा। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जो 3 है वो इन होगा, जो 4th है वो क्लोरोप्लास्ट से आउट होगा। ठीक है, अगर देखेंगे जो अल्फ़ा ऑप्शन है, इट मीन्स 1 CO2 इंटर एंड देन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में 2 के पास ATP बनेगी नहीं, CO2 से ऑक्सीजन बनती है, सॉरी CO2 से शुगर बनती है, और वाटर से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है। अगर हम देखें तो H2O से ऑक्सीजन और CO2 से शुगर बनेगी, इसीलिए बीटा ऑप्शन। अल्फ़ा तो रॉन्ग है, बीटा CO2 इंटर होगी, H2O बनेगा, ये बीटा भी रॉन्ग हो गया। चार्ली H2O इंटर होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, बिल्कुल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ऐसा ही होता है। और CO2 लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में एंटर होगा और उससे शुगर बनेगी, ये चार्ली ऑप्शन राइट है। फिर भी हम डेल्टा देखेंगे, शुगर इन होगी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, नहीं भाई शुगर इन कैसे होगी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, इसीलिए डेल्टा भी रॉन्ग है। ओनली चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 19, dash is the site of light independent reaction. Alpha thylakoid space, beta grana, चार्ली thylakoid membrane, डेल्टा स्ट्रोमा। जो ऑप्शन राइट है वो स्ट्रोमा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की एक साइट है। MCQ नंबर 20, टाइप ऑफ respiration which involve step by the breakdown of carbon chain molecule in the cell
इज कॉल्ड टाइप। वो कौन सा है टाइप है रिस्पायरेशन का जिसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होती है लार्ज जो कंपाउंड होता है कार्बन का उसकी, और वो मालिक्यूल कहाँ पर होता है, सेल के अंदर। इट मीन्स सेल्यूलर रिस्पायरेशन। अल्फ़ा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, बीटा पल्मोनरी रिस्पायरेशन, चार्ली सेलुलर रिस्पायरेशन, डेल्टा ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा, चार्ली सेलुलर रिस्पायरेशन। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।